कल की मुरली का रिवीजन होना चाहिए, ऐसा आप लोगों ने भी कहा था। तो अभी बाबा ने कल क्या कहा, एक लास्ट में वरदान दिया, और वो वरदान था कि 5 विकार रूपी दुश्मनों को परिवर्तन कर सहयोगी बनाओ। परिवर्तन करके सहयोगी बना। भाई 5 विकार हैं, वो दुश्मन है अभी, उन्हें बस बदल करके उन्हीं को दोस्त बना लो, दुश्मन को दोस्त बना लो। अब 5 विकार क्या है ये सबको पता है कि वो भी गिनाने पड़ेंगे, तो उन्हें दोस्त कैसे बनाया जाए, ये था कल की मुरली का सार। और काम को किस में बदलना है, शुभ कामनाओं में। किस में बदलना है, जो अभी काम है वो तब तक काम है जब तक वो देह के लिए हो रहा है, और दुनिया में जो हमारी इच्छाएं हैं, हम इसको लूट लो, इसको इसके साथ चोरी कर लो, इसको छल लो, इसके साथ बेईमानी कर लो, ये सब काम है। आप समझ रहे हो ना। और आपने पहले देखा भी कि राजाए महाराजाए क्या ही कर रहे थे, विष कन्याएं भी बना रहे थे कि तुम जा कर के उनके साथ में वैसी वृत्तियां पैदा करो कामना वासना की, और जिससे वो तुम विष कन्या हो, वो तुम्हारे साथ कुछ भी करेंगे और तुम उनको टच भी करेंगी तो मर जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। कामनाएं कितनी खतरनाक थी। तो ये सब कामनाएं शुभ कामना में बदल जाएं कि मुझे सबका भला ही करना है। जो क्रोध है ना, वो रूहानी खुमारी आ जाए तुम्हें, क्या बाबा ने शब्द दिया, रूहानी बुखार खुमारी आ जाए, काय का आत्मा होने का बुखार आ जाए। क्रोध अभी आता है तो मुंह लाल हो जाता है, तमतमा जाते हो ना आप, लेकिन वो किसका आ जाए क्रोध, कि हम आत्मा हैं इस बात पर दृढ़ हो जाए। अरे मैं रूहानियत आ जाए, सब आत्मा ही है, वो खुमारी आ जाए, वो एक नशा आ जाए आपके अंदर। ये क्रोध, भाई क्रोध का नशा ही तो होता है कि अरे हम पे बम है, हम उड़ा देंगे। तो तुम्हारे पास कौन सी बम हो, एटम बम की जगह आत्म बम हो, और वो आत्म बम चला दो हर जगह कि सब आत्मा ही हैं, हम आत्मा ही हैं। ये खुमारी चढ़ जाए, ये क्रोध आपका बदल जाए। जो लोभ है वो अनासक्त वृत्तियों में चला जाए, आसक्ति ना रहे, किसी से अटैचमेंट रहे ही नहीं। लोभ तो तभी होता है ना। तो वो क्या हो गए, जो विकार थे आपके, वो क्या थे, दुश्मन थे। अगर तुमने इन्हें बदल लिया तो ये सब फिर क्या हो गए, पांचों। भाई 2 तो बताए ना पहले ही कि अभिमान स्वाभिमान में बदल जाए, देह अभिमान स्वाभिमान में बदल जाए, तो अहंकार भी बदल गया। देह अभिमान मतलब अहंकार। और जो प्रेम में, जो अभी किस में बदल गया है, मोह में है, मोह विकार है, और प्रेम आत्मा का गुण है। प्रेम स्नेह में, रूहानी प्रेम में, आत्मा के प्रेम में बदल जाए, प्रेम में बदल जाए, कुल मिलाकर के मोह न रहे। तो काम भी बदल गया, क्रोध बदल गया, लोभ बदल गया, मोह बदल गया, और अहंकार भी बदल गया। तो जो दुश्मन है 5 विकार, वो क्या बन गए, फिर से दोस्त बन गए, मित्र बन गए। तो आपका क्या हो गया, पूर्ण परिवर्तन हो गया, आत्मा परिवर्तन हो गया। और जहाँ आत्मा परिवर्तन हुआ, वो दोस्त जो दुश्मन कह रहे हो, वह दोस्ती का काम करेगा, और हम सब अपने आप ही प्रेम से, अनासक्त भाव से, हर तरह की शुभ कामनाओं से, शुभ भावनाओं से रहने लग जाएंगे। स्वाभिमान में, स्वाभिमान में रहेंगे। सबको स्वाभिमान होगा, अभिमान नहीं होगा। बस तो वो दोस्त बन गए ना,
तो क्या मुझे आपको इन 5 विकारों को, दुश्मनों को दोस्त बदलना आ गया है, परिवर्तन करना आ गया है? भाई आज बताइए आप, मैं कोई अभी यहाँ जाति युद्ध हो जाए तो क्या ही होगा? जो जाति के लोग ज़्यादा होंगे वो दूसरी जाति को मारने लग जाएंगे। कारण क्या फैला दिया आपने उसके दिमाग में कि जाति होती है और उस जाति से ये जाति छोटी होती है, ये जाति बड़ी होती है। यही तो फैलाते हो आप, और क्या फैलाते हो? नहीं तो जाति युद्ध हो जाता है और वहाँ घमासान हो गया। वही देह अभिमान के कारण था, कुछ नहीं, वो दुश्मन हो गए एक दूसरे के। व्यक्ति था, व्यक्ति के साथ दूसरा। अभी क्या हो रहा है? अच्छा, दूसरा देश, उन्होंने कहा ये लोग फलाने देश के हैं, ये लोग ढिकाने देश के हैं, इनको आपस में रूहानियत नहीं है। तो जो खुमारी है रूहानियत की ना होकर के क्रोध है, मार डालेंगे हम इन्हें, पटक देंगे। यही तो दुश्मनी है। तो इसे दोस्ती में कैसे बदलोगे? सभी भगवान के हैं, मैं भी भगवान का हूँ। जाति कोई है ही नहीं, ये कर्म के आधार से बनी है। जो जो काम करने लगा उसको वो जाति कहने लगे। सब आत्मा ही हैं, सब परमधाम से एक्टिंग करने आए हैं। तो वो जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाएगी। और तुमने कही नहीं हम तो परशुराम वाले हैं, उन्होंने कहा हम फलाने वाले हैं, राम वाले हैं, हम ये वाले हैं, शिव वाले हैं, हम विष्णु वाले हैं। पहले क्या ही हो रहा था? वैष्णव और शैव में द्वापर युग में बेहद युद्ध हुए। बाद में ही धीरे धीरे कि वैष्णव जो है वो शिव की पूजा करते हैं और शैव विष्णु की पूजा करते हैं, एक दूसरे के वो गुरु हैं। तो वो शांत हुई लड़ाई, तब हुई शांत। नहीं तो इसी बात का युद्ध था कि तुम वैष्णव हो और हम शैव हैं, आ जाओ भिड़ लो। हाँ, मंदिर बनाने पड़े। यहाँ बाबा आपसे वही बात कह रहा है कि ये 5 विकार जो दुश्मन हो गए हैं, क्रोध, काम, लोभ, मोह और अहंकार, इनको दोस्त बना लो। यही तो कल की मुरली है। और अब आप समझ गए पूरी तरह से कैसे बनेंगे दोस्त। बाबा ने खुद बता दिया। और जैसे ही दोस्त बनाओगे तो फिर बताइए कहाँ रहा विकार? किसी के अंदर है भी तो आप उसे तुरंत बदल सकते हो, क्योंकि आपको उसकी क्या पता है? ट्रिक पता है। जैसे यहाँ पर कोई आप कारखाना डालते हो, फैक्ट्री डालते हो, तो उसमें क्या करते हो कि ये फलाना मिट्टी है, इससे लोहा बनना है। उसको ले जाते आप, गलाते और डलमा लोहा बन जाता। क्या होता है वो वैसे दिखने में? कोई मटकी बनाने वाला है, उसको पता है कहाँ की मिट्टी क्ले है, कौन सी से सही मटका बनेगा, कौन सी से सही दीपक बनेगा, वो वहाँ की खोदता है। तो ये ट्रिक है ना कि वो उसको, वो जो दुश्मनी है जो किसी काम की नहीं, वो दोस्ती में बदल जाएगी। उससे उसको धन मिल जाएगा, उससे उसकी मेहनत का फल मिल जाएगा। सेम ऐसे ही है आत्मा का परिवर्तन होना, स्वमान में स्थित होना, प्रेम पूर्ण व्यवहार करना, मोहपूर्ण नहीं। मोह में क्या होता है? मेरा गांव का, मेरी जाति का, मेरे खून का, इसको ही पद मिले, इसको ही प्रतिष्ठा मिले। जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद जो फैल जाता है, ये क्यों फैल जाता? क्यों कहते हो ये एक कुनबा की गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए? क्यों अभी कह रहे हैं वो लोग ये एक ही परिवार की सब लोग हैं? इसके लिए तुमने क्या किया था? ये लोकतंत्र क्यों लाए थे आप कि यार राजा में राजा का लड़का ही फिर राजा बनता है? ये बड़ी आफत है, हम तो बन ही नहीं पाते। इसको बंद करो, ये सिस्टम को। राजा सिस्टम बंद क्यों हुआ? बस मोह आ गया था। पहले ऐसा नहीं था। राजा भरत वगैरह में क्या दिखाया कि उनके तो 10 पुत्र थे। उन्होंने कहा नहीं, ये राज्य लायक नहीं है, इनको हम राजा नहीं बना सकते, तो गुरुपुत्र को बना दिया। तो ये जो बात है कि वहाँ उस समय प्रेम था, जो मोह है वो नहीं था। तो शासन पद्धति सही थी, लोभ ही नहीं था, सब अनासक्त थे। पूरा राज्य भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है। राम जी चले गए, नहीं ले लो राज्य, हमको क्या चाहिए ही नहीं, अनासक्त हैं, हमें कोई अटैचमेंट ही नहीं है, मारेंगे नहीं, छोड़ देंगे, ठीक है आप ले लो भैया, लूट लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने चल वचनबद्ध हो गए, ठीक है, पिता ने वचन दिया था ना, उसके चक्कर में आप ऐसा कह रही हो ना, ठीक है, हम अनासक्त।
तो कहानी आपको सब पांचों विकारों को जीतने की तो बताई जा रही है कि उनको सिर्फ जीतना क्या, उनको अपना बना दो, विकार रहे ही नहीं, कोई दुश्मन रहे ही नहीं। वो दुश्मन सारे तभी मिटेंगे जब दोस्ती में बदल जाए।